Assalamualaikum, hello everyone and again welcome for the second session। ये हमारा सेक्शन नंबर 2 होगा जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जैसे हमने लास्ट वीडियो में माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, 15 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए थे जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, सो यू कैन गो एंड वॉच इट आउट। एंड ये हमारा सेशन 2 होगा जिसमें हम आगे के 15 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि IIT जैम, गैटबी, गेट एक्सेल, CUET PG एंड टिफर को टारगेट करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Assalamualaikum, hello everyone and welcome to RQ Star Education. So here is the question number 1 from bacterial growth and culture। तो क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। फर्स्ट आप ट्राई कीजिए, देन आई विल टेल यू द आंसर। Okay, so the first question says the best definition of the generation time of a bacterial population is। जिसे हम G से डिनोट करते हैं वो क्या कहलाता है? So G is the time takes for the bacterial population to डबल होने के लिए जितना टाइम लगता है पॉपुलेशन को उसे हम G बोलते हैं, यानी कि उसका डबलिंग टाइम ऐसा भी बोलते हैं हम उसे। So G A ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। बाकी की चीजें जो बाकी जो ऑप्शंस है वो रॉन्ग है। देन क्वेश्चन नंबर 2। So question number 2 says bacteria broth cultures eventually stop growing and enter stationary phase because the, यानी कि वो एक लैग फेज आता है, पहले तो लॉग फेज आता है, ग्रोथ की जाती है और उसके बाद वो एक स्टेशनरी फेज पे चले जाते हैं, यानी कि ना उनकी ग्रोथ होती है ना उनकी डेथ होती है। तो वो ग्रो होना इसलिए बंद हो जाता है बिकॉज, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। सो बिकॉज बोथ A एंड B, यानी कि D ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं इसीलिए उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है और वो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं जिनकी वजह से उनकी ग्रोथ होना स्टॉप हो जाती है। बिकम टू क्राउडेड नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं और टॉक्सिक प्रोडक्ट भी बन जाते हैं, बहुत एक्यूमुलेट हो जाते हैं जिनकी वजह से उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। देन लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। पहले आप ट्राई कीजिए सॉल्व करना, देन आई explain it। Okay, so question number 3 says a bacterial culture had an initial cell density of 10 raised to 3 cells, यानी कि यहाँ पे हमारा n नॉट हो जाएगा 10 raised to 3 in 6 hours, यानी कि G यानी कि डबलिंग टाइम हमारा हो जाएगा 6 hours। The cell density reached 10 raised to 6 cells per ml, यानी कि NT cells after time t वो हो जाएगा हमारा 10 raised to 6 cells per ml। गिवन द फॉर्मूला फॉर द नंबर ऑफ जनरेशंस, यानी कि हमें यहाँ पे n निकालना है और n का फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है, जो गिवन है वही हम देखेंगे और उसी के ऊपर हम आंसर्स निकालेंगे। अगर हम ये सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर कुछ इस तरीके से आता है दैट n इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ nt माइनस लॉग ऑफ n नॉट डिवाइडेड बाय 0.301, ऐसा कुछ फॉर्मूला है। और इसमें जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हम जब लॉग के सब वैल्यूज निकालने के बाद डिवीजन करने के बाद हमें 6 माइनस 3 कुछ आंसर आता है, यानी कि 9.96 विच इज नियरली इक्वल्स टू 10, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी दी करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू अवर फोर्थ क्वेश्चन।
So question number 4 says a bacterium having doubling time of 10 minutes, यानी कि उसका G 10 minutes हो गया, fills a cylindrical vessel, एक cylindrical vessel है जो कि fill होता है 3 घंटे के अंदर, पूरा fill हो जाता है 3 घंटे के अंदर. How much time will it take to fill half of the vessel? half of the vessel fill होने में कितना टाइम लगेगा? अब 3 घंटे के अंदर fill हो रहा है तो उसकी एक जनरेशन हमें कम करनी पड़ेगी, तो जिसके लिए हमें 180 को 10 में से माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज 10 एक जनरेशन को डबल होने में लगता है. तो 180 minus 10 will be equals to 170, which will be the option number D. So option number D will be the correct answer. Now let's try question number 5. So question number 5 is also a very easy and direct question. A bacteria culture has an initial cell density of 0.5 into 10 raised to 3, यानी कि ये हो गया हमारा N naught. Its generational time is 20 minutes, यानी कि हमारा G हो गया 20 minutes. The cell density at the end of 1 hour 40 minute is 1 hour 40 minutes पे हमें कितनी cell density मिलेगी वो हमें निकालना है. पहले इसे तो हम कन्वर्ट करेंगे मिनट्स के अंदर. अब मिनट्स के अंदर कन्वर्ट करने के बाद हमें मिल जाता है 100 मिनट्स. सी हमें निकालना है NT, NT निकालना है, और NT का फॉर्मूला है NT is equals to N naught into 2 raised to N. बट यहाँ पे N नहीं है हमारे पास, तो हम N इस तरीके से निकालेंगे, N is equals to T upon G. अब T यानी कि 100 मिनट्स, 100 अपॉन G यानी कि जनरेशन, और जनरेशन है हमारे 20, सो इट विल बी इक्वल्स टू 5. अब 5 हम यहाँ पे डालेंगे. N नॉट कितना है हमारा पास? 0.5 इंटू 10 रेज टू 3 इंटू 2 रेज टू 5. अब जब हम ये सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर रहेगा 1600, which is 16,000, sorry, which is equals to 16 into 10 raised to 3. So which will be given in our option number B, I think. So let's just erase it first. Yes, it is option number B. So option number B is our correct answer. Now let's solve question number 6. So question number 6 says, a bacterial strain with a doubling time of 4 hours is mixed in equal proportion with another strain with a doubling time of 9 hours. एक का doubling time है 4 hours and एक का है 9 hours. इन दोनों strain को हमने mix किया है और उनकी growth को monitor किया गया है during the log phase, which lasts for about 3 days. The observation or the observed doubling time will be decrease with time, increase with time, remain constant या फिर fluctuate between 4 and 9 hours. So it will increase in time. अब जिसका doubling time कम है वो तो fast increase करेगा, है ना, तो और जिसका ज्यादा है वो slow करेगा. बट दोनों को अगर mix कर देंगे हम तो जो fast करने वाले जो है वो जल्दी जल्दी multiply होके ज्यादा बन जाएंगे और फिर उनका doubling time और increase होता जाएगा, जिसकी वजह से हम ऑप्शन नंबर बी बोल सकते हैं वो करेक्ट ऑप्शन होगा. अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं.
Okay, so question number 7 says chemolithotrophs are those bacteria which can utilize. तो chemolithotrophs ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, सी इसके नेम में ही है. केमो का मीनिंग है केमिकल्स, ये तो सबको ही पता होगा, और लिथो का मीनिंग है मिनरल्स या स्टोन बोल सकते हैं हम, और इसी का मतलब होता है कि वो इंडिकेट करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को. So we can say that chemolithotrophs are the bacteria which can utilize inorganic material as the energy source. So option number A is our correct option. Energy as light source नहीं, वो तो उसमें फिर photo आ जाता है, because photo means light हो जाता है. Organic compounds is the electron source नहीं. Crude oil as the carbon source नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. So option number A will be our correct answer. Now let's move on to our 8th question. See, यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट को अप्लाई किया गया है. बैक्टीरिया दैट मस्ट हैव ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर बोथ एनर्जी एंड एज अ सोर्स ऑफ कार्बन. तो दो चीजें होती है, एक एनर्जी होती है, नहीं, आई विल जस्ट राइट इट ऑन दी अबो. एक होती है एनर्जी सोर्स और एक होता है कार्बन का सोर्स. हम सबके लिए एक बार चेक करेंगे. फोटो ऑटोट्रॉफ्स, फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो कि एनर्जी के लिए लाइट को यूज करते हैं, एंड कार्बन के सोर्स के लिए वो CO2 को यूज करते हैं. अब फोटो हेट्रोट्रॉफ्स, फोटो हेट्रोट्रॉफ्स, अब वो यहाँ पे एनर्जी का सोर्स तो लाइट यूज करेंगे बिकॉज फोटो वर्ड आया है, एंड कार्बन सोर्स के लिए वो ऑर्गेनिक कार्बन को यूज करेंगे. नेक्स्ट वी हैव केमो हेट्रोट्रॉफ्स. अब केमो हेट्रोट्रॉफ्स ऐसे होते हैं जो कि एनर्जी के लिए भी ऑर्गेनिक केमिकल का यूज करते हैं, और कार्बन के सोर्स के लिए भी वो ऑर्गेनिक कार्बन का यूज करते हैं. एंड लास्ट वी हैव केमो ऑटोट्रॉफ्स जो कि केमिकल का यूज यहाँ पे एनर्जी के लिए करते हैं और कार्बन के लिए वो CO2 का यूज करते हैं. तो हमें बोला गया है दोनों भी इसके लिए वो ऑर्गेनिक सोर्स यानी कि कार्बन का यूज करते हैं. तो ऐसा तो ऑप्शन नंबर सी में आता है केमो हेट्रोट्रॉफ्स, जो कि ऑर्गेनिक कार्बन ऑर्गेनिक केमिकल का यूज करके वो एनर्जी और कार्बन एज उनके सोर्स बनाती है. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर करेक्ट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू अवर ऑप्शन नंबर 9 एंड वन. So क्वेश्चन नंबर 9 आस्क फॉर एग्जांपल्स ऑफ केमोलिथोऑटोट्रॉफ्स, जो कि हमने ऊपर देखा था, जो कि इनऑर्गेनिक मटेरियल एज एनर्जी सोर्स यूज करते हैं, केमोलिथोट्रॉफ्स. तो उसके एग्जांपल्स में सभी आ जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर करेक्ट आंसर. सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये सब आते हैं केमोलिथोऑटोट्रॉफ्स के एग्जांपल. यानी कि जो नाइट्रोजोमोनाज हो गए, नाइट्रोबैक्टर हो गए, सल्फर बैक्टीरिया हो गए, ये सब आते हैं केमोलिथोऑटोट्रॉफ्स के एग्जांपल्स. ऑप्शन नंबर डी विल बी. लेट्स मूव ऑन टू आवर 10th क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑल्सो एन डायरेक्ट क्वेश्चन, जो कि हमने ऊपर भी स्टडी किया था क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि लाइट एज एनर्जी सोर्स यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पे फोटो आ ही जाएगा, तो यहाँ पे जो केमो है वो कैंसिल हो जाएगी, एंड CO2 एज द कार्बन सोर्स, तो वो हो जाएगा ऑटोट्रॉफ्स. तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर करेक्ट आंसर. लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन.
So question number 11 says chemoautotropic metabolism involved. तो हमने देखा था chemoautotropic means एनर्जी के लिए वो केमिकल का यूज़ करेगी और कार्बन सोर्स के लिए वो CO2 का यूज़ करेगी. सो देखते हैं ऐसे कौन से ऑप्शंस मैच करते हैं. P says the use of inorganic carbon dioxide as the sole source of carbon. Yes, it is correct. तो P जिसमें नहीं है वो हम कट करेंगे. ऑप्शन D में P नहीं है, so we will cut it. देन ऑप्शन क्यू सनलाइट एज द सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं, तो फिर वो फोटो आना चाहिए था. क्यू नहीं है तो क्यू वाले ऑप्शंस को हम कट कर देंगे और यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट बिकॉज पी एंड एस energy derived from the oxidation inorganic or organic molecule. Yes, it is correct. The use of organic carbon compound as the source of carbon. No. तो इस तरीके से हमारे P and S will be correct option इनकी B. Let's move to our 12th question. सो क्वेश्चन नंबर 12 इज द मैच द कॉलम और मैच द कॉलम कुछ इस तरीके से है. इसमें मैच द कॉलम का यही एडवांटेज होता है कि आपको 2 से 3 भी आ जाते हैं तो वो आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. साइक्रोफाइल ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, यानी कि P का 2 यानी कि ऑप्शन नंबर B और C यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. साइक्रोट्रॉफ ऐसे हैं जो कि 0 से 7 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो कर सकते हैं बट उनका ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर होता है 20 to 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर 1. क्यू का 1 दोनों में भी है. नाउ लेट्स टेक मीजोफाइल्स. अब मीजोफाइल्स यानी कि 20 to 45 डिग्री सेल्सियस पे उनका अच्छे से ग्रो हो सकता है. एंड हेलोफाइल्स जो कि हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन में ग्रो करते हैं. तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर A विल बी करेक्ट आंसर. Now let's move to our 13th question. So question number 13 says which of the following statements is or are correct. So mannitol salt agar is an example of selective media used to select out species of microorganism. Yes, it is correct. सेलेक्टिव मीडिया का एग्जाम्पल मैनिटोल सॉल्ट अगर है तो P करेक्ट होगा, जिसकी वजह से हमारा Q ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा और D ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा. Those bacteria that live at pH level from 5 to 8.5 are known as neutrophils, यानी कि वो न्यूट्रल pH में रहते हैं जिन्हें हम न्यूट्रोफाइल्स बोलते हैं. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन. तो Q भी होना चाहिए हमारा. एक बार R को चेक करते हैं. Mycobacterium leprae can be cultivated on solid media containing agar. सो हमें चेक करना है कि R करेक्ट ऑप्शन है या नहीं. सो R इज अ रॉन्ग ऑप्शन. तो इसकी वजह से P एंड Q हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर A. So let's go to our 14th question. Actually 14th question में एक मिस्टेक है. चूज द करेक्ट पेयर नहीं होना चाहिए, चूज द इनकरेक्ट पेयर होना चाहिए. Because when we look at the option, tryptic soy agar is an example of supportive media. Yes, it is correct. Blood agar is an example of enriched media. It is also correct. McConaughey agar is an example of selective and differential media. It is also correct. But beef extract जो है वो डिफाइंड मीडिया का एग्जाम्पल नहीं है, वो मीडिया का एक कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट हम मान सकते हैं. सो इट इज़ नॉट एन एग्जाम्पल. सो हम बोल सकते हैं दैट ऑप्शन नंबर D इज दी अवर करेक्ट आंसर, बट वो इनकरेक्ट है, इस इनकरेक्ट पे है, इसीलिए वो हमारा करेक्ट आंसर है. सो यहाँ पे ये मिस्टेक आपको नोट डाउन करनी है. Let's move to our last question for today. So question number 15 asks the penicillin enrichment method
ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट्स आर आइसोलेटेड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, बोथ द ऑक्सोट्रॉफ एंड फोटोट्रॉफ्स ग्रो बट एट डिफरेंट रेट्स इन द मिनिमल मीडिया। ये आंसर क्यों है वो आपको कमेंट डाउन करना है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए रख रही हूँ। इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर ए है, बट इसका एक्सप्लेनेशन आपको कमेंट करके बताना है कि ऑप्शन नंबर ए क्यों करेक्ट होगा। सो दिस वॉज अबाउट टुडेज क्वेश्चंस। अब बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून टिल द एंड बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।